सुनो मेरे भाई न देर लगाई, कछु सेना लेके संग राजा गए अधूरे पे आई। मेरे प्रिय भक्तों, राजा ने सेना को सजाया और अपने पहलवानों को लेकर के महाराज कुंवरपाल सिंह धुरे पर आ जाते। बाछिल को देखा और बोले, हे राजा। बैठ जा, सही माताएं बैठ जाएं, बैठ जा। बाछिल को देखो हाल, भाव बेहाल, समझ न आई, समझ न आई। राजा कहने लगे, बेटी, मेरी बेटी प्राण प्यारी कैसे आई, मेरी लाड़ो प्राण प्यारी कैसे आई। महाराज अपनी बेटी से पूछने लगे, बेटी ऐसी अवस्था में आप क्यों आई हो, क्या कारण है? मैया बाछिल कहने लगी, प्रभु जिस जगह पे आदर मान न हो, और जिस जगह पे आदर मान न हो, और उस जगह पे जाना चाहिए। क्योंकि बेटी, अगर जिस जगह पे आदर मान सम्मान न हो, उस जगह पर जाना नहीं चाहिए। चाहे वो बाबुल का घर हो या किसी रिश्तेदारी का घर हो। जिस जगह बिन बुलाए जाते हैं और वो बिन इज्जत के वापस घर लौटे आते। क्योंकि आज राजा कुंवरपाल कहने लगे, हमने आज तुम्हारे लिए बुलाया नहीं, और तुम मिन्न मंत्र के कैसे आ गई बेटी बाछिल? कहने लगी महारानी बाछिल, हाँ। पिताजी ये मेरी किस्मत की कहानी है जो मैं आपके पास बिना बुलाए आई हूं। महाराज, मेरे ससुर उमर सिंह ने मुझे वनवास दे दिया। महाराज पूछने लगे, बेटी तुझे वनवास दिया तो किस बात पर दिया? हले हेलो सही है। रानी रो रो करके बताने लगी, महाराज हाँ, मैंने बाबा गोरखनाथ की सेवा को किया और बाबा ने सेवा से मुझे गूगल दिया, गूगल से मेरे गर्भ रह गया और हमारी ननद छबील दे ने हमें दोष लगा करके हमारे ससुर उमर सिंह से हमें वनवास दिलवा। एक बात बता बेटी, बोलो। क्या गूगल से कोई पुत्र पैदा होते हैं? महाराज, हाँ आपको याद होना चाहिए हाँ कि दवा से बढ़कर के दुआ होती होती है। और मैंने किसी मनमुखी की सेवा नहीं की है, सिद्धमुखी की सेवा की है। अच्छा, और सिद्धों का वचन कभी खाली नहीं जाता है पिताजी। मुझे बाबा गोरखनाथ का वरदान है और मेरे गर्भ में जहारवीर पल रहा है। मैं भी जान के देखूंगा और मैं भी जान के देखूंगा और तेरे गुरु में कितनी शक्ति है। अच्छा, सुन लइए बेटी बाछिल, और सुन लइए बेटी बाछिल, और थोड़ी ती परीक्षा मोको बाकी बेटी मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरी परीक्षा? हाँ बेटी। महाराज, आप मेरे पिता हो। हाँ, और आपने तो मेरे साथ में वो सलूक कर दिया कि मैं घर की विपता की मारी धारी तो आपके पास कोई सहारा समझ करके आई थी, लेकिन आप मेरी परीक्षा लोगे? बेटा अगर हम तेरी परीक्षा ना लें तो नगर बस्ती के लोग क्या सोचें? अगर प्रजा के लोग बेटी क्या समझेंगे? है बेटी, घर की मारी बन गई, बाहुबन में लाग गई, आगे रे बाहुबन में सुलग गई, आगे रे बाहुबन में लाग गई।
पिताजी। हाँ, घर की मारी, घर की मारी, घर की मारी बन गई बाहु बन में लागी, आगी रे बाहु बन में लाग गई। हाँ, क्या दो? इसमें बनी का कोई दोष नहीं है। हाँ, बनु ही विचारो का करे मेरे कर्म में लागी, आगी रे मेरे भाग्य में लाग गई। क्या बात है नारद मुनि? मैया कहने लगी पिताजी, हाँ, मोह से रूठ गए भगवान, भगवान अरे कर्म तेरी महिमा न्यारी। मैया रोई रोई सब करी अमार, अरे रोबे बिटरिया तुमर पाल। आज मैया कहने लगी पिताजी, अरे कर्म करे सो करे न कोई कर्म न की गत है न्यारी, और कर्म से राजा राज करतो है, कर्म से मिल जाए कावे। दादी बंधुओं, अगर मनुष्य का भाग बिगड़ जाए तो उसे कहीं नौकरी करने की भी जगह नहीं मिलती है, मांगे से भीख नहीं मिलती है। और पान चले श्री रघुवर के और सोने की लंक छनंक में खोई, 30 भुजा 10 शीस कटे तो ही देख मदोदर रानी। तुलसीदास विचार करे जो कर्म करे सो करे ना। मैया कहने लगी, भाग्य की मारी कर्म की ओछी, सब विध लूट लई रे भगवान, अरे कर्म तेरी महिमा न्यारी। बहुत सुंदर। मैया रोए रही जार बेजार, एक तो में पीहर की नारी, मेरे स्वामी मोते रूठ गए भगवान, मात कोई रोवे वर। मैया कहने लगी, कुंवटा हो तो मैं पटवाए देती, मोह पे कर समदना पाटो जाए, अरे पीतरी होती बदलवाए लेती, मेरे बाबुल मोह पे करम में बदलो जाए, मात कोई रो रही। असुवन की लागी झड़ी, मैया रोए रही है खड़ी खड़ी। असुवन की लागी झड़ी, मैया रोए रही है बाछिल खड़ी। असुवन की लागी झड़ी, मैया रोए खड़ी। बाछिल कहने लगी, पिताजी तुम भी अपनी परीक्षा लीजिए, तुम भी मत चूको। परीक्षा क्या है आपकी बताओ। बेटी बोलो। एक कुआ पर और एक चारपाई कच्चे धागे के पलंग को बिछवाएं और उस पर तुझको बेटी बैठना होगा। आपका कहने का मतलब है हाँ कि कुआं खुदवा करके उसमें आग डलवाई जाएगी, हाँ उसके ऊपर कच्चे धागे का पलंग बनवाया जाएगा, हाँ उस पर मुझे बिठाला जाएगा। हाँ बेटी महाराज का कहना था हाँ यदि तू परीक्षा में पास हो गई तो तुझे मैं अपने महलों में ले चलूंगा।
और परीक्षा में पास नहीं हुई तो इसी कुआं में जल करके मर जाएगी। महाराज ने कुआं खुदवाया, कुआं में अग्निदेव को प्रसन्न किया, उसके ऊपर सूत के धागे का पलंग बनवा करके महाराज कुआं पर डाल देते हैं। बेटी अगर तू पतिव्रता है, तू अपने पतिव्रता से धर्म वृत्ति से डिगी नहीं, फूफा